हेलो दोस्तों, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 5.3 सांतत्य और अवकलनीयता का। चैप्टर नंबर 5.3 शुरू करते हैं। तो चलिए आज इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर क्या कर चुके हैं 2 कर चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि इधर देखिए, इसमें dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। dy/dx ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर सवाल दिया है क्या 2x + 3y बराबर क्या दिया है sin x दिया है। इस तरह हमारा सवाल दिया है, इसमें बोला है कि dy/dx ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इस तरह जब भी सवाल दिया हो बराबर के रूप में, जब भी सवाल दिया हो इसको क्या मानते हैं, दोनों पक्षों को क्या करते हैं अवकलन करने पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों को क्या कर देते हैं अवकलन। तो हमारा क्या dy/dx निकल जाएगा। चलिए करते क्या लिख लेंगे, तो सवाल लिख लेते हैं 2x + 3y बराबर क्या हो जाएगा sin x। इस तरह हमारा सवाल दिया है ना। तो चलिए करते हैं, दोनों पक्षों को क्या लिख करेंगे अवकलन। तो लिखते हैं दोनों पक्षों क्या क्या करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि dy/dx x निकालना है, नीचे क्या है x निकालना है, यानी x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx क्या हो जाएगा हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा और dx x के सापेक्ष किए तो x के सापेक्ष किसका अवकलन करना है, x का अवकलन। 2 आगे आ गया ना, क्योंकि जिसके सापेक्ष अवकलन करना है अगर उसमें किसी अचर से गुणा हो तो उस अचर को क्या लगाते हैं आगे ला देते हैं। इसमें अचर से गुणा हो तो उसको क्या लाएंगे आगे ला दिए, और इसमें क्या कर देंगे प्लस 3 आगे लाएंगे ना, तो 3 dy/dx हो जाएगा। 3 आगे ला दिया, अचर को आगे ला दिया, dy/dx बराबर dy/dx क्या हो जाएगा sin x। इस तरह हम दोनों पक्षों के क्या कर लिया अवकलन कर लिया। अब चलिए इसे यहाँ पे जो सूत्र लगता है वो पहले सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या लिखेंगे कि dx/dx हमारा क्या होता है, ये हमारा फार्मूला क्या होता है 1 होता है। दूसरे नंबर पर क्या लगेगा, इस यहाँ पर तो कोई सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि x के सापेक्ष y का अवकलन नहीं होता है, तो वहाँ पर dy/dx ही रहेगा। और यहाँ पर लिख लेते हैं dy/dx sin x का अवकलन क्या होता है, sin x बराबर क्या होता है cos x। तो इस तरह हम यहाँ पर इसका मान रख देंगे। तो चलिए लगते हैं dx/dx का मान क्या 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे 2 × 1 + 3 dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ x के सापेक्ष sin x का अवकलन क्या होता है cos x। इस तरह हम अवकलन कर लिए ना। अब चलिए इसको 2 × 1 2 को इधर लाएंगे ना, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3 dy/dx बराबर cos x -2 हो जाएगा ना। इधर प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा dy/dx बराबर क्या हो जाएगा cos x -2। इधर देखिए गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो चलिए इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। इस तरह हम चलिए 1 नंबर का आंसर ज्ञात कर लिए। तो चलिए क्या करेंगे अब 2 नंबर चलते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 2x + 3y बराबर क्या दिया है sin y दिया है। 2x + 3y बराबर sin y, इसमें हम कर लेंगे ना। तो चलिए अब इसको क्या करना है, इसमें भी करना है कि dy/ क्या निकालना है dx। तो लिख लेंगे dy/dx बराबर क्या लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क, dy/dx निकालना है ना। तो अब सवाल लिख लेंगे 2x + 3y बराबर sin y। हम सभी सूत्र को करा चुके हैं, आपको सूत्र अगर मालूम नहीं है तो आप सूत्र जाकर देख सकते हैं। चलिए 2x + 3y किस पर, विशाल दे ऑफिशियल, इस पर जाकर अगर विशाल दे ऑफिशियल सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एक ही वीडियो में सभी सूत्र को हल करा चुके हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं। तो चलिए उसको जाकर सभी सूत्र को याद कर लीजिएगा। जब तक आप सूत्र नहीं याद करेंगे तब तक आपको अवकलन का कोई भी सवाल समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अवकलन में सबसे पहले इसको सूत्र याद रखेंगे। अगर आप सूत्र याद कर लेते हैं तो किसी भी टीचर से आप पढ़ेंगे तो आपको अवकलन आसानी से समझ में आने लगेगा। जब तक आप सूत्र नहीं पढ़ेंगे तो आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, आपको अवकलन समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम सभी सूत्र एक ही वीडियो में डाल चुके हैं। तो चलिए विशाल दे ऑफिशियल जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर ये अवेलेबल सूत्र हो गया है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। इसको भी करेंगे x के सापेक्ष न करेंगे क्योंकि बाटा में क्या निकलना है x निकाल देते, x के सापेक्ष करेंगे। चलिए करते हैं, 2 को आगे लाएंगे
dx बटा dx, क्योंकि जिसके सापेक्ष करते हैं उसमें किसी अचर से गुणा हो तो उसको क्या लेंगे, अगर किसी इसके x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का अवकलन करना है ना, x के सापेक्ष किसका अवकलन करना है, x का, तो उसमें अचर दो है तो अचर से गुणा है तो अचर को क्या ला दिए, बाहर ला दिए, +3 अचर है तो dy अपन dx, x के सापेक्ष किसका अवकलन करना है, ये y का करना है ना, तो y में अचर से गुणा है 3 से तो 3 को आगे ला दिया, बराबर d sin y अपन dx हो जाएगा ना, dx d बटा dx किसका अवकलन करना है, sin y को अवकलन करना है, अवकलन कर लिए। चलिए आप इस dx बटा dx अभी सूत्र लिखा ना, dx बटा dx का मान क्या होता है, 1 होता है, और sin x बराबर क्या होता है, cos x, तो यहाँ पर भी जो सूत्र लगेगा उसको लिख लेते हैं। सूत्र क्या लगेगा, dx बटा dx, x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, x के सापेक्ष sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का अवकलन बोलो क्या होता है, x के सापेक्ष sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। तो देखिए यहाँ पर क्या है, y है, तो यहाँ पर क्या है, सूत्र में क्या है, sin x होता है, तो इस x को क्या मानेंगे, y को क्या मानेंगे, x मान लेंगे, तब ताकि हमारा सूत्र बन जाएगा। और ये y को जिसको x मानते हैं उसको फिर से क्या करते हैं, दोबारा अवकलन करते हैं, तो इस y को फिर से दोबारा अवकलन कर लेंगे, अभी y को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ताकि हमारा सूत्र बन जाए और इस सवाल को हल कर लेंगे। और y को जिसको x माने उसको फिर से दोबारा क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो चलिए इस जो इसमें मान भरते हैं, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 2 इंटू 1 +3 dy अपन dx हो जाएगा, dy अपन dx, क्योंकि x के सापेक्ष y का अवकलन तो होता नहीं है, क्योंकि हमको dy अपन dx निकालना है ना, तो dy अपन dx लाने देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 3 sin क्या हो जाएगा, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, तो cos x के स्थान पर क्या माने हैं, y माने हैं, तो y रख देंगे, किसको y x माने हैं, y को, तो dy अपन y को फिर से अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy अपन dx, x के सापेक्ष y का अवकलन हो जाएगा। तो चलिए ये 2 बराबर, इसको उधर लेके चल जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, dy अपन dx -3 dy अपन dx, इस तरह कर लेंगे ना, इसको उधर ले जाती है, cos y हो जाएगा, ये cos y नहीं लिखेंगे का, चलिए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा ना, dx dy अपन dx हो जाएगा, अभी इसको cos y dy अपन dx -3 dy अपन dx, क्यों इधर लाए, क्योंकि dy अपन dx इसमें भी है, dy अपन दोनों में dy अपन dx को कॉमन ले लेंगे, तो चलिए इसको यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो जो बराबर क्या हो जाएगा, dy अपन dx क्या हो जाएगा, cos y क्या हो जाएगा, cos y -3, इस तरह हो जाएगा। तो अभी देखिए dy अपन dx में क्या है, cos y -3 का गुणा है, तो इधर आइएगा तो क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं, 2 बटे cos y -3 बराबर dy अपन dx, अतः यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, dy अपन dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे cos y -3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना, dy अपन dx का मान निकल गया। तो अब चलिए चलते हैं, 2 नंबर का सवाल हो गया, अब चलेंगे 3 नंबर पर। चलिए देखते हैं 3 नंबर का है, दिया है कि 3 नंबर दिया है, इसमें भी बोला है क्या है, इसमें बोला है कि dy अपन क्या ज्ञात कीजिए, dy अपन dx पर वो क्या लिखे, प्रश्नवाचक है, dy अपन dx इसमें भी ज्ञात करना है। इसमें बोला है ax + by² बराबर cos y दिया है, इसमें क्या है, a भी अचर है और b अचर है, दोनों a और b क्या है, अचर है, और x का अवकलन करना है, y का भी अवकलन करना है, और y का भी अवकलन करना है, तो cos y का भी अवकलन करना है, और a और b क्या है, अचर है, तो जो अचर होता है उसको क्या लेते हैं बाहर, जिसके सापेक्ष अवकलन करना है, अगर जिसका अवकलन कर रहे हैं उसके सापेक्ष करेंगे तो उसमें अगर किस अचर से गुणा हो तो उस अचर को लाते हैं बाहर, तो ला लेंगे और a को बाहर लाएंगे ना, क्या हो जाएगा, dx बटा dx क्या लिख लेंगे, पहले लिख लेते हैं, जो है ये a सवाल है तो सवाल को लिख लेते हैं, ax + by² बराबर cos y, क्या लिख लेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, तो क्या लेंगे, a आगे ला लेंगे, dx बटा क्या हो जाएगा, dx, अब इसका भी करेंगे प्लस, b को आगे ला लेंगे, तो क्या हो जाएगा, dy² बटा dx हो जाएगा ना, क्योंकि x के सापेक्ष y² का अवकलन करना है, तो y में क्या है, b से गुना है, तो b को क्या लेंगे, बाहर ला दिया,
अब इसको भी ले लेंगे डी एक्स बटा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है cos y का, तो cos y ऊपर हो गया। और चलिए इसमें जो सूत्र उपयोग है उसको लिख लेते हैं। आपको सूत्र तो याद है, x के सापेक्ष x का अवकलन याद किए होंगे तो आपको सूत्र पता होगा। अगर याद भी नहीं है तो आप जब भी अवकलन का सवाल करने बैठे तो उस सभी सूत्रों को अपने पास याद नहीं है तो उस सभी सूत्र के एक पन्ने पर लिख और उसको अपने पास रख लीजिए। और वो जब भी सवाल करे तो आपको सूत्र नहीं याद है, उस सवाल को बस सूत्र को देखते जाइए। क्या जब आ गया x के सापेक्ष x का अवकलन, तो सूत्र में देखिए सूत्र क्या है और जो सूत्र में है उसको रख दीजिए। तो x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। x के सापेक्ष y स्क्वायर का अवकलन नहीं होता है ना, तो y का क्या मानेंगे, y को x मानेंगे ना, y जो है उसको x मानेंगे तो x स्क्वायर का हमारा अवकलन होता है ना, क्योंकि x के पावर n का अवकलन होता है ना x के सापेक्ष, तो 2 को आगे लाएंगे और 2 के पावर में 1 कम कर देंगे ना। तो चलिए इसको x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है, a इंटू 1 होता है इसका प्लस ये क्या होता है इसका b इंटू y को क्या मानेंगे, x मानेंगे। जब भी y को x मानेंगे तो हमारा सूत्र बन जाएगा। अब अगर किसी संख्या को x मान रहे हैं, अगर सूत्र बन रहा है तो उसको x मानकर उसको हल कर लेंगे। देखिए y को जब भी x मानेंगे, हम y को x मान लेंगे तो हमारे x स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला होता है कि x के सापेक्ष x के पावर n का अवकलन क्या होता है, n का जो n प्राकृतिक संख्या होती है ना, तो क्या है 2 प्राकृतिक संख्या है, तो क्या लेंगे n को आगे लाते हैं और n के में क्या करते हैं 1 कम कर देते हैं, तो क्या लेंगे 2 को आगे और 2 में 1 कम कर देंगे, तो 2 को आगे लेंगे 2 और y के पावर में 2 माइनस 1, 2 में 1 कम कर देंगे और किसको x माने हैं, y को माने हैं, तो y को फिर से क्या करेंगे अवकलन करेंगे तो dy अपन क्या आ जाएगा dx आ जाएगा बराबर। देखिए y को x मानेंगे, यहाँ पर जो y है उसको अगर x मान लेंगे, y को अगर x मान लेंगे तो हमारे यहाँ से क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा ना कि x के सापेक्ष cos x का अवकलन होता है, cos y का तो अवकलन होता नहीं है, इसलिए हम क्या मानेंगे y को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अगर y को x मान लेते हैं हमारा सूत्र बन जाएगा। चलिए y को x मान लिया है ना, y को बाद फिर से अवकलन करना है, फिर से अवकलन कर देंगे। cos y को मान लिया है तो चलिए cos y का मान लिया है ना, तो इस cos x y x का अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x होता है। x के सापेक्ष क्या होता है cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x होता है ना, तो माइनस आगे ला देंगे साइन हो जाएगा और x के स्थान पर क्या है y है तो y रख देंगे। और किसको x माने हैं, y को माने हैं ना, तो y को फिर से क्या करेंगे, y को फिर से क्या कर देंगे अवकलन कर दिए। अब चलिए इसको अपना कैलकुलेशन लगा लेते हैं, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करते हैं तो a हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा y में कम कर दे तो y होगा ना, y के पावर 1 मतलब y होगा क्या हो जाएगा 2b इंटू 2y हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा dy अपन dx हो जाएगा बराबर माइनस साइन y dy अपन dx। अगर देखिए इसको इधर लाएंगे या इसी को क्या कर इसको इधर ले चले जाएंगे ना, तो नहीं इसको देखिए इसको इधर ला दीजिए क्या कि ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलिए b 2y dy अपन dx माइनस में है तो इधर का प्लस में आ जाएगा साइन y dy अपन dx बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे ना तो क्या हो जाएगा ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से dy अपन dx, इसमें भी क्या हो जाएगा dy अपन dx, दोनों में सेम था इसलिए हम क्या करें एक जगह लाए इसको और इसको इसमें से कॉमन ले लेंगे ना, क्या हो जाएगा dy अपन dx को इसमें से बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा 2by हो जाएगा ना, 2by हो जाएगा प्लस साइन y बराबर क्या हो जाएगा माइनस a हो गया। तो चलिए dy अपन dx याद कर लेते हैं, dy अपन dx क्या हो जाएगा माइनस a बटे 2by प्लस साइन y, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्या हो जाएगा 3 नंबर हो गया। अब चलिए 4 नंबर पर चलते हैं। तो 4 नंबर सॉल्व कर दिया है हमको, 4 नंबर दिया है कि x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर टाइन x प्लस वाई दिया है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है टाइन x प्लस वाई। इस तरह हमारे क्या दिया है सवाल दिया और इसको बोला है क्या याद कीजिए dy अपान dx, क्या याद करना है इसमें dy अपान dx बराबर क्या करना है क्वेश्चन मार्क, dy अपान dx हमको याद करना है। चलिए जो सवाल है उसको लिख लेते हैं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर
tan x प्लस वाई, ये दोनों पक्षों को x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या करने पर दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे ना, अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ये क्या है, a इंटू बी है ना। तो देखिए हम सूत्र पढ़े हैं, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, डी बटा डी एक्स किसका अवकलन करना है, x इंटू वाई का अवकलन करना है। अब प्लस डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स हो जाएगा, x के सापेक्ष वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे बराबर डी बटा डी एक्स tan x प्लस डी वाई अपन डी एक्स, इस तरह अवकलन कर लिए ना। अब x के सापेक्ष सभी पदों का अवकलन कर लिया। अब इसको देखिए सूत्र लिखेंगे, ये हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब सूत्र याद होगा तो ये पता होगा क्या होगा, ये एफ एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का जो सूत्र होता है, चलिए यही क्या है, टॉप सूत्र है ना। तो चलिए इसी से एक सूत्र को लिख लेते हैं, कौन सा सूत्र लगेगा, डी वाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये हमारा सूत्र क्या होता है, पहले फलन को उतारते हैं और दूसरे का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं ना, जी एक्स का अवकलन करेंगे प्लस दूसरा फलन उतारते हैं और पहले का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो एफ एक्स का क्या हो जाएगा, अवकलन। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला। और tan x का तो पता है, tan x का क्या होता है, साइक स्क्वायर x होता है। तो चलिए tan x का पता है तो tan x को नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स का मान क्या है, x है, और जी एक्स का मान क्या है, y है। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाए, एफ एक्स का मान क्या है, x डी वाई डी एक्स, और जी एक्स का मान क्या है, y है, तो y रख लिया। और प्लस में प्लस जी एक्स का मान क्या है, y डी एक्स बटा डी एक्स, क्योंकि एफ एक्स का मान क्या है, x है, तो एफ एक्स में आसान में क्या रख लिया, x रख लिए प्लस। अब डी वाई, अब x y को क्या मानेंगे, अगर x मान लेते हैं, y स्क्वायर को अगर x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर को x मानेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि वाई स्क्वायर है, अगर वाई को एक्स मान लेते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। एक्स स्क्वायर का हमें क्या होता है, अवकलन पता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के 2 को आगे लाएंगे और 2 के पावर में 1 कम करते हैं, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2x। तो 2x होता है ना, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y। x के स्थान पर क्या है, y है, तो y में 2 में से 1 कम कर देंगे, और जिसको x माने हैं उसको फिर से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो किसको x माने हैं, y को, तो डी वाई अपन डी एक्स, फिर इसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया ना। चलिए अवकलन हो गया। अब यहाँ पर बराबर है तो बराबर हो गया, डी वाई डी एक्स tan x का अवकलन क्या होता है, साइक स्क्वायर एक्स। सीधे ये क्या है, सूत्र है, तो सूत्र रखती है साइक स्क्वायर एक्स। एक्स के सापेक्ष tan x का अवकलन होता है, तो होता है क्या होता है, साइक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस डी वाई अपन डी एक्स। इस तरह कर लिया। अब चलिए जहाँ जहाँ डी वाई अपन डी एक्स है, जहाँ जहाँ डी वाई अपन डी एक्स है, उस सभी को क्या लेंगे, एक स्थान पर लाएंगे, ताकि उसमें से क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। चलिए इसको भी डी वाई अपन डी एक्स को इधर ले लेते हैं, एक्स डी वाई अपन डी एक्स। अब यहाँ पर क्या देंगे, एक्स डी एक्स बटा डी एक्स को अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स एक आएगा ना, एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वाई इंटू प्लस y इंटू 1 हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर डी वाई, वो स्क्वायर थोड़ी होगा, वो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा, पावर में 1 लिखिए चाहे न तो लिखिए। चलिए लिख लेते हैं, 1 लिख लिया, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। डी वाई अपन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू लिख लेते हैं, इक्वल टू डी हो गया। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी वाई अपन डी एक्स। यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह होगा, हाँ प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, डी वाई अपन प्लस डी वाई अपन डी एक्स, इस तरह लिख लेना। चलिए डी वाई अपन डी एक्स को एक साथ लाएंगे, और जो जिसमें डी वाई अपन डी एक्स नहीं है उसको एक साथ ले जाएंगे। चलिए इसको और इसको एक साथ लाते हैं, तो एक्स डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा, इसको लाएंगे प्लस 2y डी वाई अपन डी एक्स, इसको लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ना, डी वाई अपन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइक स्क्वायर एक्स, इसको लाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा ना, माइनस वाई हो गया। और चलिए इसमें से डी वाई अपन डी एक्स को बाहर लाते हैं,
क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1, इस तरह कर लेंगे बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब चलिए डी वाई अपन डी एक्स में ये क्या है गुणा है, तो इसलिए इधर क्या जाएगा भाग हो जाएगा ना, जाएगा तो उधर हो जाएगा तो डी भाग हो जाएगा, तो चलिए इसको भाग कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस 2y माइनस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा ना परफेक्ट आंसर। चलिए 3 नंबर का भी हो गया, 4 नंबर का हो गया ना। और चलिए चलते हैं 5 नंबर पर। चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या है। 5 नंबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है 100, डी वाई अपन डी एक्स, इसमें भी क्या करना है फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले जो मान दिया है उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है 100 दिया है। तो दोनों पक्षों के एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष क्या करने पर दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिखेंगे ना, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिखेंगे, करने पर इस तरह लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों को करेंगे अवकलन करेंगे। तो चलिए इसका अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे लिखते हैं ना, तो एक्स के सापेक्ष करना है तो एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा प्लस ये भी देखो डी एक्स वाई बटा डी एक्स हो जाएगा प्लस डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी 100 बटा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो देखिए सब में क्या है बटा में क्या है डी एक्स है ना, डी एक्स एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो हो गया। अब चलिए देखते हैं एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है ना कि 2 को आगे लाते हैं और 2 में 1 कम कर देते हैं, और देखिए एक्स इंटू आई तो क्या है एफ एक्स इंटू जी एक्स, अभी सूत्र लिखे थे ना कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का सूत्र क्या होता है, चलिए यहाँ पर भी लिख लेंगे। और इसके देखिए वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का अवकलन नहीं होता नहीं ना है, यदि वाई को हम एक्स मानते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का हमें क्या होता है अवकलन होता है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा, यहाँ पर भी वाई को क्या मानेंगे एक्स मान लेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा, और वाई को क्या करते हैं फिर से अवकलन कर देंगे ना। और यहाँ पर देखिए एक्स के सापेक्ष अचर, सौ क्या है अचर है, तो अचर का अवकलन क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे। तो चलिए हमें क्या एक सूत्र लिखना है एफ एक्स इंटू जी एक्स का सूत्र लिखना है, इसको तो हमको याद है, चलिए लिख लेते हैं सूत्र, ये छोटा छोटा है ये क्या है थोड़ा बड़ा है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं एफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा जी एक्स, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है पहला फलन एफ एक्स उतारते हैं दूसरे का क्या करते हैं अवकलन कर देंगे ना, दूसरे का अवकलन कर देंगे प्लस दूसरा उतारेंगे पहले का अवकलन हो जाएगा एफ एक्स का अवकलन हो गया। अब चलिए एफ एक्स का मान क्या है एक्स है और जी एक्स का मान क्या है वाई है, तो चलिए एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का अवकलन 2 को आगे लाएंगे और 2 में 1 कम कर देंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, पावर में 1 कम कर देंगे प्लस, और देखिए एक एफ एक्स का इंटू जी एक्स है, तो अब एफ एक्स के स्थान पर रखेंगे एक्स, तो एक्स रख दिए और डी वाई डी एक्स, जी एक्स के स्थान पर वाई प्लस जी एक्स के स्थान पर वाई डी वाई डी एक्स, एफ एक्स के स्थान पर एक्स प्लस 2 को आगे लेंगे, इसको y को क्या मानेंगे x मानेंगे ना तभी इसका अवकलन होगा, तो y को x मानेंगे तो x मान लिए, तो अब 2 को आगे लाएंगे और y में 2 में 1 कम कर देंगे और y को x माने हैं तो फिर इसका क्या करेंगे डी वाई अपान डी एक्स, फिर सही कर इसका क्या करेंगे अवकलन कर देंगे। 100 का क्या होता है अचर का क्या होता है 0 होता है, तो 0 लिख लिए। चलिए इसमें क्या कर देंगे 2 एक्स हो जाएगा ना, एक्स के पावर में 1 होगा तो 1 घटा देंगे तो उसमें कोई 1 ही आएगा ना, पावर में 1 आएगा तो पावर में 1 मतलब लिखो या ना लिखो, इसका एक्स डी वाई अपान डी एक्स, क्योंकि एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन नहीं होता है, अगर वाई को एक्स मानते हो तो फिर एक्स का मान क्या आएगा 1 आएगा और वाई को फिर से अवकलन करना पड़ेगा, फिर मानोगे फिर करोगे फिर मानोगे फिर करोगे, तो इसलिए डी वाई अपान डी एक्स का इसी तरह छोड़ देते हैं, यही हमारा क्या लिखा है डी वाई अपान डी एक्स निकालना है ना, तो डी वाई अपान डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर भी देखते हैं प्लस वाई डी एक्स बटा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन क्या होता है 1 होता है ना, तो इसको वाई इंटू 1 लिख लेंगे प्लस 2y लिख लेंगे ना, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा तो 2y हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी डी वाई अपान डी एक्स है, इसमें भी क्या है डी वाई अपान डी एक्स है, इसको पास मिला लेते हैं एक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस
2y dy अपान dx हो जाएगा। अब इसको और इसको उधर लेके चल जाएंगे ना, क्या हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा माइनस y हो जाएगा ना, -2x माइनस y हो जाएगा। अब इसमें dy अपन dx क्या कर लेंगे, कॉमन ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y हो जाएगा ना, x प्लस 2y बराबर, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2x हो जाएगा ना। इसको इधर ला दिया, इसको इधर ला के तो माइनस कॉमन ले लेंगे, y प्लस 2x हो गया। अब इसको इधर ला देंगे तो ये बाटा में चल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस y, ये माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, y प्लस 2x बट क्या हो जाएगा, x प्लस 2y। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि dy अपन dx बराबर क्या हो जाएगा, -y प्लस 2x बट x प्लस 2y। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए कितने नंबर चलेंगे, अब 5 नंबर हो गए ना, अब 6 नंबर चलते हैं। तो 6 नंबर में सवाल क्या दिया है, तो चलिए देखते हैं। 6 नंबर में दिया है कि एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू बराबर 81 दिया है। इसको भी कहा है कि डी वाई अपान डी एक्स ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं। एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू बराबर 81। इस तरह हमारे क्या दिया है, सवाल दिया है और बोला है इसको कि x के सापेक्ष क्या कीजिए, अवकलन कीजिए। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। लिखेंगे dy अपन dx क्या दिया है, हमको निकालना है, dy अपन dx निकालना है। अब लिख लेंगे सवाल क्या दिया, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू बराबर 81। क्या करना है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो लिख लेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये डी एक्स क्यू बटे एक्स हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख लो, डी एक्स क्यू बटे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसको भी करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर वाई अपान डी एक्स हो जाएगा। अब इसको भी करेंगे प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर बटे डी एक्स हो जाएगा। और इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस डी वाई क्यू बटा डी एक्स बराबर डी 81 बटा डी एक्स। एक्स के सापेक्ष सभी का क्या कर लिया, अवकलन कर लिया। जिसके सापेक्ष करते हैं उसको क्या रखते हैं, बटा में रखते हैं ना। तो एक्स के सापेक्ष है तो डी एक्स सभी में है, तो एक्स के सापेक्ष कर दिया ना। तो चलिए अब इसका क्या करते हैं, एक्स क्यू का अवकलन होता है ना। एक्स क्यू का अवकलन क्या होता है कि 3 को आगे लाएंगे और 3 में 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स का मान क्या है, वाई। इसमें भी एक्स वाई स्क्वायर 2 है, इसमें भी दोनों क्या है, चर, दोनों में क्या है, चर है। अचर नहीं है, अचर होगा तो बाहर निकाल लेंगे। इसमें भी अचर नहीं है तो इसलिए इसको बाहर नहीं ला रहे। दोनों क्या है, चर है। इसमें भी क्या है, दोनों चर है। अगर दोनों चर है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो चर के लिए समीकरण हम सूत्र पढ़े हैं कि डी एक्स के सापेक्ष दो एफ एक्स इंटू जी एक्स का क्या होता है, अवकलन होता है ना। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स इसमें भी लगा लेंगे फॉर्मूला। इसमें भी क्या लेंगे, एफ एक्स का मान क्या है, एक्स है, और जी एक्स का मान क्या है, वाई स्क्वायर है। तो ये इसको भी इसमें भी लगा लेंगे। और ये क्या है, वाई क्यू है, तो वाई क्यू का हम एक्स के सापेक्ष वाई क्यू का तो अवकलन होता नहीं है। यदि हम वाई को एक्स मानते हैं, वाई को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, तो हमें क्या होता है, अवकलन प्राप्त हो जाता है कि एक्स को एक्स, वाई क्यू को क्या मानेंगे, वाई को मानते हैं एक्स मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। तो एक्स क्यू का हमें अवकलन पता है ना कि 3 को आगे लाएंगे और 3 में 1 कम कर देंगे, घात को आगे लाएंगे और घात में 1 कम कर देंगे। चलिए वाई को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और क्या दे 81 क्या है, अचर है, तो अचर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए लिख लेंगे 0। तो जो सूत्र होता है, जो बड़ा सूत्र है, उसको क्या लिख लेंगे यही ना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला सूत्र है। तो चलिए लिख लेते हैं, डी है बटा डी एक्स हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा बराबर। लिख लेंगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखे हैं तो यही उतार दीजिए। क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी बटा डी एक्स, जी एक्स का क्या करेंगे, अवकलन, प्लस दूसरा फलन जी एक्स वाले का अवकलन
एफ एक्स क्या करेंगे, अवकलन कर दिया। अब चलिए मान भरते हैं। एफ एक्स यहाँ पर एक्स क्यू का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा ना। 3 को आगे लाएंगे और 3 में 1 कम कर देंगे तो 3x² हो जाएगा, प्लस एक एफ एक्स इंटू जी एक्स का सूत्र लेंगे ना, क्योंकि दोनों क्या है, चर है। तो चर है तो दोनों चर के लिए हम पढ़े हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एफ एक्स का मान क्या है, x² और जी एक्स का मान क्या है, y क्या हो जाएगा, y रख लेंगे, प्लस जी एक्स का मान क्या है, y d/dx। एफ एक्स का मान क्या है, x² हो जाएगा। अब यहाँ पर भी रख लेंगे, प्लस एफ एक्स का मान क्या है, x d/dx और जी एक्स का मान क्या है, y² प्लस जी एक्स का मान क्या है, इसमें जी एक्स का मान क्या है, y² d/dx और एफ एक्स का मान क्या दिया है, x दिया है, तो x लिख लेंगे, बराबर d81 का अवकलन क्या होता है, 0 होता है ना, क्योंकि 81 क्या है, अचर है। तो अचर अभी यहाँ पर क्या छूटा है, वाई क्यू छूटा है ना, तो वाई क्यू का अवकलन क्या होता है, तो वाई का मानेंगे x मानेंगे ना, तो x मानेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। एक्स क्यू का अवकलन कभी किया है, 3x² किया है, तो x के स्थान पर क्या मानेंगे, y मानेंगे ना, तो प्लस क्या हो जाएगा 3y², फिर से dy/dx कर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अचर है। तो अचर का अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष अचर का अवकलन क्या होता है, 0, तो 0 लिख लिया। और y क्यू का अवकलन किया और y को क्या माने, x माने, तभी हमारा क्या हुआ, अवकलन हुआ। और जिसको x माने उसको फिर से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। इसको क्या कर दिया, फिर से अवकलन कर दिया। चलिए इसको लिख लेते हैं, 3x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x² प्लस x² इंटू dy/dx रहेगा। तो dy/dx कर देते हैं, क्योंकि dy/dx हमें निकालना है ना, तो dy/dx डाल देते हैं, प्लस y इंटू, देखिए 2x का अवकलन क्या होता है, 2 को आगे लाएंगे और 2 में 1 कम कर देंगे ना, तो 2x हो जाएगा। x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 को आगे ला देंगे और 2 में 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, घात 1 ही होना हुआ। घात 1 है तो उसको लिखो या न लिखो, वो मान में अंतर कोई नहीं आएगा, तो 2x हो जाएगा, प्लस x। अब देखिए y² है, यहाँ पर y² है ना, तो y को फिर x मानेंगे। यदि y जब ले नहीं आता है, y नहीं आता है, तब तक उसको वो x मानते रहेंगे। देखिए यहाँ पर y² है, तो y² को क्या मानेंगे, x मान लिए। तो अगर y² को x मान लेंगे तो x² बन जाएगा ना, x² बन जाएगा। अगर x² बन जाएगा तो x² का हमको अवकलन पता है कि 2 को आगे लाएंगे, 2 में 1 कम कर देंगे तो x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इंटू 2y हो जाएगा ना, क्योंकि 2x होता है तो x के स्थान पर क्या है, y है, तो 2y हो जाएगा। 2 को आगे लाए, y लिख लिया, 2 में 1 कम कर दिया ना। अब जिसको x माने फिर उसका अवकलन करेंगे, क्योंकि इसको x माने तभी तो इसका अवकलन हुआ है, तो फिर इसका क्या करेंगे, dy/dx अवकलन करेंगे ना इसका, फिर से तो अवकलन कर दिया, प्लस y² हो जाएगा, y²। अब dx/dx का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो 1 में गुणा करेंगे तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा, प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3y² हो जाएगा ना, तो 3y² dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस तरह हो जाएगा ना, इस तरह हो जाएगा। तो चलिए dy/dx आ गया। अब सभी dy/dx दिखाई दे रहा है ना, तो सभी dy/dx क्या लेंगे, एक से एक स्थान पर लाएंगे, ताकि dy/dx उसमें से क्या कर ले, कॉमन ला लेंगे। चलिए इसको और इसको एक साथ लाएंगे, क्या हो जाएगा, x² dy/dx। अब यहाँ पर है ना, प्लस x इंटू 2y हो जाएगा, 2 में 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, dy/dx। अब यहाँ पर है प्लस क्या है, 3y² dy/dx हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब बराबर में लेकर चल जाएंगे, जितना dy/dx जिसमें नहीं है उसको सभी को बराबर के उधर लेकर चल जाएंगे। इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा, -3x² हो जाएगा। और किसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्या हो जाएगा, -2yx हो जाएगा ना, 2 इंटू वाई इंटू एक्स हो जाएगा, 2yx हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, -y²। इस तरह हो जाएगा ना। अब चलिए इसमें से क्या करेंगे, dy/dx क्या करेंगे, कॉमन लेंगे ना, कॉमन निकाल लेते हैं। dy/dx क्या हो जाएगा, x² प्लस 2xy प्लस 3y² हो जाएगा, 3y² हो जाएगा ना। अब इसको लिख लेंगे, -3y² 3x² माइनस 2yx माइनस y² हो जाएगा। अब इसको बाटे में लेकर चल जाएंगे ना, क्योंकि इधर क्या है, dy/dx में क्या है, गुणा में के रूप में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा के रूप में हो जाएगा। चलिए भागा में लेकर चल जाएंगे,
तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर, इसमें से माइनस क्या करेंगे, कॉमन ला लेंगे ना, तो तभी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3x² प्लस 2xy लिख लो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, इसको बटा में ला लेंगे तो x² प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका भी आंसर पता हो गया। अब कितने नंबर सवाल तक, 6 नंबर।